Morning, dear friends, students. How are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home and ready to watch my videos in SpeedTG app. Students, today we have to talk about the chapter number 12 of agriculture chapter of class 4. तो आप लोग ध्यान से समझोगे चैप्टर नंबर 12 में हम लोग जो है वो जो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं ध्यान से। और हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, एग्रीकल्चर के बारे में समझ चुके थे। अब हम लोगों को समझना ये था कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग जो खेती करते हैं वो कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग बच्चों, ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है आपका, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री चैप्टर चल रहा है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री चैप्टर चल रहा है, ध्यान दे दीजिएगा क्लास 4 स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आपको एक चार्ट मैंने दिया भी था होमवर्क में और इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी कितने किस्मों की खेती होती है, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो मैंने कुछ इसी तरह का आपको भेजा था। अलग अलग प्रकार के जो है फार्मिंग यानी खेती होती है। एक होता है एरेबल फार्मिंग और एक होता है पेस्टोरल फार्मिंग। ये किस तरह की खेती है? एरेबल फार्मिंग किस तरह का फार्मिंग है, किस तरह की खेती है? एरेबल फार्मिंग। और दूसरा है पेस्टोरल फार्मिंग, PASTORAL, पेस्टोरल फार्मिंग। देखिए ये दोनों खेती जो है अलग अलग तरह की खेती है। एक है एरेबल फार्मिंग। एरेबल फार्मिंग में मोस्टली जो है आपको फार्मर जो है, किसान जो है, वो किस तरह के क्रॉप्स ग्रो कराते हैं। इसमें ज़्यादातर चावल, गेहूँ, मक्का, मिलेट, ऑयल सीड और पल्सेस, यानी कि इसमें ज़्यादातर धान उगते हैं। कौन से धान? जैसे क्रॉप्स में आपको ग्रो किए जाते हैं राइस, है ना, वीट, मेज, ठीक है, पल्सेस, है ना, इन सारे क्रॉप्स को ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। लेकिन पेस्टोरल फार्मिंग में क्या होता है? फार्मर्स रियर एनिमल्स लाइक। पेस्टोरल फार्मिंग में ज़्यादातर जो किसान होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो वैसे जानवरों को रियर करते हैं, पालते हैं। रियरिंग द एनिमल, देखभाल करते हैं उसकी, जैसे गाय, भैंस यानी बुलक्स, ठीक है, गाय हो गए, बुलक्स हो गए, गॉट्स हो गए, बकरी, शिप यानी भेड़ हो गए, है ना। और आपको जो भी मिल्चिंग एनिमल है यानी कि जो दूध देने वाली गाय, जो वैसे मवेशी जो दूध देते हैं और जिसको लोग रियरिंग करते हैं, उस तरह की किसान, उस तरह की फार्मिंग, जिसको डेयरी फार्मिंग भी कह सकते हैं हम लोग, वो तरह की फार्मिंग को हम लोग जो है पेस्टोरल फार्मिंग कहते हैं। जिसको लोग देखभाल, उसमें जानवरों को देखभाल करते हैं, उसकी रख रखाव करते हैं और उससे दूध को प्राप्त करते हैं, दूध को, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को पेस्टोरल फार्मिंग कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, arable farming is a type of farming where the different types of crops are grown here, like rice, wheat, maize and pulses. These type of farming are called arable farming, where mostly crops are grown. But in this type of farming, there are lot of animals which are tamed here and which are rearing them for producing of the dairy products like milking and the other products. These both are the two types of farming. Clear? ये दो तरह के खेती है। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों तरीके के खेती में एरेबल फार्मिंग को दो भाग में बांटा गया, पेस्टोरल फार्मिंग को नहीं बांटा गया।
एरेबल फार्मिंग को दो भाग में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, एरेबल यानी कि एरेबल खेती को तीन भाग में वर्गीकृत कर दिया गया। पहला वर्गीकृत किया गया फर्स्ट टाइप, जो आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे, जो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट टाइप का जो फार्मिंग है वो फार्मिंग कहलाएगा सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, SUBSISTENCE, सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसको हम लोग कहेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्लियर? ये है सबसिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरा फार्मिंग जो एरेबल का ही है पार्ट, वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग, देखिए बच्चों, ये है सबसिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग। अब शुरू से आइए, खेती को दो भाग में बांटा गया। एग्रीकल्चर फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर ही हुआ, तो एग्रीकल्चर को दो भाग में बांटा गया। एक बांटा गया एरेबल फार्मिंग में और एक बांटा गया पेस्टोरल फार्मिंग। फिर एरेबल फार्मिंग को दो भाग में बांटा गया। एक भाग हो गया तुम्हारा सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा हो गया कॉमर्शियल फार्मिंग। अब ये दोनों फार्मिंग का मतलब बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों ने सबसिस्टेंस फार्मिंग को समझना है। बड़ा ही क्लियर है, बहुत ही साफ तरीके से बताया गया है कि द फार्मर्स आर एबल टू ग्रो जस्ट एनफ फूड टू मीट दियर ओन नीड्स। सबसिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें किसान लोग अपने भोजन के मतलब अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितना भोजन उनको चाहिए उतना उगाते हैं अपने खेत में, बाय द वे ऑफ ट्रेडिशनल यूज ऑफ द टूल्स। अपने घरेलू औजारों का प्रयोग करके, न ही कोई ज़्यादा बड़ी लागत की मशीन लगा करके खेती करने, जैसे जानवरों का उपयोग करके, जैसे कोई लकड़ी के प्लफ बना के हल वाला बैल में या गाय में लगा करके जो हल होता है, प्लफिंग मशीन, प्लफिंग टूल जो लकड़ी का होता है, उससे वो अपने फील्ड को टिल करते हैं। यानी कि मिट्टी को क्या करते हैं, वो टिलिंग करना मतलब लूजिंग द सॉइल करते हैं और उसमें अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। वो मेथड सबसिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि अगर हम लोग कहें तो सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स इन स्मॉल फार्मर्स, जिसमें छोटे किसान होते हैं, उनको सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अपने खेत में अनाज उगाते हैं। उतना ज़्यादा अनाज उनको उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़्यादा उनको अनाज नहीं उगाना है। उनको अपने घर परिवार को चलाने के लिए चला सके उतना ही भोजन वो अपने खेत में ग्रो करते हैं। क्लियर? और उसके बाद भी वो खेती नहीं करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। इसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग के बाद आ जाओ बच्चों, सबसिस्टेंस फार्मिंग के बाद हमारा है कॉमर्शियल फार्मिंग। What is commercial farming? Commercial farming are the types of farmings where crops are grown on a large scale and sold in the market for profit. Crops वैसे अनाज, वैसे फसल जिनको बड़े खेत में, लार्ज स्केल में, ज़्यादा अमाउंट में मार्केट में फायदे के लिए बेचा जाता है। और इसमें जिस भी किसान का खेत होता है वो बड़ा होता है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा आपको फसल उगाना है, ज़्यादा जो है अनाज उगाना है, तो उसके लिए तो आपको खेत बड़ा रखना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको मशीन भी बड़ी रखनी पड़ेगी, जैसे ट्रैक्टर्स, कंबाइनर जो आसानी से बहुत सारे काम को कर लेता है, धान को काट देना, अलग कर देना, फर्टिलाइज़र को स्प्रेड करना, तरह तरह के काम कर देना।
और हार्वेस्टिंग मशीन को रखना, जिससे कि वो अपने आसानी से अपने लैंड को बिना, अगर खेत में किसान नहीं भी है तो आप अपने खेत में खेती कर सकते हैं। तो ये एक तरह का कौन सा फार्मिंग हो गया, कॉमर्शियल फार्मिंग। और ये एक तरह का कौन सा फार्मिंग हो गया, सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग फ्रॉम द arable फार्मिंग। फर्स्ट वन इज सबसिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज कॉमर्शियल फार्मिंग। क्लियर? आगे अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। पहला है फूड क्रॉप्स और दूसरा है कैश क्रॉप्स। तो अभी हम लोग यहाँ फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे, फार्मिंग को समझ लिए। अब हम लोग क्रॉप्स के बारे में देखेंगे कि कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, क्रॉप्स को आइए देखते हैं। क्रॉप्स को समझ में आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे। आगे कहता है कि क्रॉप्स जो है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। भारत में दो किस्मों में क्रॉप्स को बांटा गया है, फसल को दो भाग में बांटा गया है। भारत में फसलों को दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग कहता है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स यानी भोजन, भोजन जिस फसल से हमें भोजन प्राप्त हो। वैसे क्रॉप्स जो हमें अनाज पैदा करती है, जो हमें अन्न देती है, जैसे वैसे फसल जैसे चावल, राइस, वीट यानी गेहूँ, मेज यानी मक्का, मिलेट और पल्सेस यानी दाल। ये सारे जो फसल हैं, ये सारे फसल फूड क्रॉप्स कहलाते हैं। एंड द अदर वन इज द कैश क्रॉप। दूसरे पार्ट्स में अगर हम लोग देखें फसल का दूसरा भाग, तो वह है कैश क्रॉप्स। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर मेनली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है, इसे इंडस्ट्री में ही ग्रो करा के भेजा जाता है। जैसे जूट से बोरा बनता है, सेक बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कॉटन से भी कपड़ा बनता है जो इंडस्ट्री में ही बनेगा। कॉफ़ी को भी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है प्रोड्यूस करने के बाद। शुगर केन, चीनी, ईख को उगा के उसको फैक्ट्री में भेजते हैं, उससे चीनी बनता है। कोकोनट से भी बहुत तरह के आइटम्स बनते हैं। टी एंड कैश क्रॉप, चाय पत्ती और कैश क्रॉप्स, ये चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें कैश क्रॉप्स हैं। यानी जिसका यूज़ हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं विदाउट इसको भेजे हुए इंडस्ट्री में, तो इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा इसमें लगा रहे हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि दे आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द फार्मर एंड आर ओनली ग्रोन फॉर सेल। इसका यूज कोई किसान ज़्यादातर नहीं कर पाता है, चूँकि इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसका यूज सेल करने के लिए या सामान को बेच के तुरंत पैसे कमाने के लिए होता है। इसीलिए इसको हम लोग कैश क्रॉप कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी प्रोडक्ट हैं जिसको आप ग्रो किए, तो ग्रो करने के बाद तुरंत आप इसको सेल कर दें, इसीलिए इसे कैश क्रॉप्स कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम लोग फूड क्रॉप, कैश क्रॉप समझ में आ गया। अब हम लोग क्रॉपिंग सीजन कहते हैं, कौन कौन से मौसम में, कौन कौन सी ऋतुओं में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन मेनली सीजन वाइज। सीजनली क्रॉप्स यानी वैसे फसल जो एक नियमित मौसम के अंतराल में क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। जैसे पहला है कौन सा क्रॉप, पहला है खरीफ क्रॉप्स, KHARIF, खरीफ क्रॉप्स। दूसरा है रबी क्रॉप्स। एक है खरीफ क्रॉप्स और एक है रबी क्रॉप्स। तो देखिए ये दोनों क्रॉप्स जो हैं
वो आपको जो है सीजन वाइज ग्रो किए जाते हैं, यानी कि एक सीजन के बाद इसका कोई ऐसे क्रॉप्स जो नहीं उग पाते हैं उसकी कैटेगरी में हम लोग इसको बांटे हैं। खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है, सोन किया जाता है, उगाया जाता है, और कौन से क्रॉप में कौन से सीजन में ये पक के तैयार हो जाता है, और तो फिर हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग देखेंगे, सोइंग सीजन एंड हार्वेस्टिंग सीजन, कौन से सीजन में सोइंग किया जाता है, कौन से सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द सोन इन द जून एंड जुलाई। देखिए कब बोया गया और कब हार्वेस्ट किया गया। सोन किया गया जून और जुलाई में, ध्यान दीजिएगा। सोन मतलब बोया गया, मतलब उसको बोना होता है, अनाज को बोना, मतलब कि उसमें खाद को डालना या बीज को डालना होता है, और जब वो उसमें से खाद से फिर फसल उगेगा और उसके बाद पक के तैयार हो जाएगा तो हार्वेस्टिंग कहलाते हैं, कटाई कहते हैं। बुआई होता है, इसको बुआई कहते हैं, और इसको कहते हैं कटाई। बुआई और फिर कटाई, हार्वेस्टिंग माने हो गया कटाई। एक बार बोता है किसान, फिर एक बार काटता है फसल को। तो बुआई कब होती है और कटाई कब होती है? देखिए बुआई होती है जून जुलाई में, और कटाई होगी सितंबर अक्टूबर में। सितंबर से अक्टूबर के बीच में कटाई हो जाएगी, है ना। यानी कि जून जुलाई यानी कि मौसम, ये मॉनसून सीजन में होता है। कौन कौन सा भाई, कौन कौन सा अनाज देखे थोड़ा हम भी, कौन कौन सा अनाज? चावल, ज्वार, कॉटन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कॉटन, शुगर केन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादातर क्या है, आपको जो है जून जुलाई में सोन किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट दिया जाता है। कौन कौन सा? चावल, ज्वार, कॉटन, शुगर केन, और भी बहुत सारे फल हैं, एक्सेट्रा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे और भी फसल हैं जो खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। अब रबी में आइए, रबी क्रॉप्स में क्या होता है? रबी क्रॉप्स में कब, कौन से महीने में बुआई होती है और कौन से महीने में कटाई होती है? सोइंग एंड हार्वेस्टिंग दोनों चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए सोइंग कब होता है और हार्वेस्टिंग कब होता है, इसको ध्यान से समझ जाइएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं सोइंग। रबी क्रॉप्स में कौन से महीने में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, सोइंग किया जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में, यानी ठीक जब हार्वेस्ट होता है आपका, यहाँ देखिए हार्वेस्टिंग जब होता है ना खरीफ क्रॉप्स का, उसके बाद उसके ठीक अगले महीने से अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी क्रॉप्स को भी बुआई शुरू हो जाती है। इसका हार्वेस्टिंग कब होता है? जब अब ये पक के कब तैयार हो जाता है और तब इसको काट दिया जाता है। ये होता है आपको मार्च से अप्रैल के बीच में, यानी मार्च से अप्रैल के बीच में जो है इसकी कटाई हो जाती है, यानी ये पक के रेडी हो जाता है। दे आर राइपेन द क्रॉप्स एंड देन वी हैव टू हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we are sowing the crops in the October and the November month, and then we have to harvesting it when they are ripened it, the crops are ripened it, and then we have to cut it the crops in the month of March and April. These type of crops are called Rabi crops. The best example of Rabi crop is that what? The best example of the Rabi crops is that wheat, barley, mustard, सरसों। सरसों का होता है ना दाना, मस्टर्ड माने होता है सरसों। सरसों से तेल बनाया जाता है जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके? दीज ऑल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स एंड दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। ओके, दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स। यू हैव टू राइट द डिफरेंस, टू डिफरेंसेस मेनली, two differences of Rabi and Kharif crops. Okay, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स में आपको दो डिफरेंस लिख के लाना है क्लास 4 के स्टूडेंट्स।
अब हम लोग पेज नंबर 87 में चलेंगे, जो अगले क्लास में बताया जाएगा। और 2-3 दिन में ये भी चैप्टर आपका 2 दिन और हार्डली से हार्डली चलेगा, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।